हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर ड्रॉप्स एजुकेशन। तो कैसे हैं आप सभी। वीडियो आने में थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि थोड़ी सी तबीयत सही नहीं थी, जिस वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डीएनए पैकिंग। डीएनए पैकिंग किस में? तो ये हम करेंगे यूकैरियोट्स में। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान लगा कर सुनना, इतनी ज़्यादा कोई टफ भी नहीं है, पर जब विजेंद्र सर पढ़ा रहे हैं तो इजी तो हो ही जाएगा। तो अब देखिए, डीएनए पैकिंग में हमें सबसे पहले, ये हमने पिछली वीडियो में भी बात कर ली थी कि जो डीएनए होता है वो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज्ड होता है। ठीक है, फिर उसके बाद अब ये किससे लिपटा हुआ होता है? तो ये होता है हिस्टोन प्रोटीन से। अब जानने वाली बात ये है कि अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो हिस्टोन प्रोटीन कैसा होगा? ऑब्वियसली पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव होगा तो इनमें रिपल्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद जो हिस्टोन प्रोटीन है इसको हम कंबाइन तौर पे बोल देते हैं हिस्टोन, पर असल में ये कैसा होता है, इसके अंदर क्या चीज़ होती है, इसमें हमें लाइसिन एंड आर्जिनिन ये देखने को मिलता है। ठीक है, लाइसिन और आर्जिनिन, इन्हें ही कंबाइन तौर पे क्या बोल दिया जाता है, हिस्टोन। यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा आपको। फिर उसके बाद अब आता है, अच्छा ये जो हिस्टोन है इसकी जो प्रॉपर्टी होती है कोई ज़्यादा वो नहीं, बेसिक प्रॉपर्टी होती है इसकी। ये भी कुछ एक बातें हैं जो आपको नॉर्मली पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो कैसी है, बेसिक है। फिर हिस्टोन प्रोटीन कॉम्पैक्ट तरीके से हिस्टोन को अरेंज रखते हैं। अब यहाँ दो बार मैंने नाम लिया है क्या, कि हिस्टोन प्रोटीन हिस्टोन को ही कॉम्पैक्ट तरीके से अरेंज करता है। तो कैसे करता है, इसको हम समझने के लिए ये हम डायग्राम जो हमने लगा रखा है यहाँ, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अब सबसे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि हिस्टोन प्रोटीन है ये कितने टाइप का होता है। तो हिस्टोन प्रोटीन होता है असल में 5 टाइप का। कौन सा? H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। तो ये हमारे पास 5 तरह का हिस्टोन प्रोटीन होता है। फिर अब जब बात करेंगे डीएनए पैकेजिंग की, तो यहाँ सिर्फ 4 यूज़ होंगे। 4 कौन से होंगे? यहाँ होगा H2A, H2B और H3, H4, ये ही 4 यूज़ होंगे। ठीक है, ये नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा, तो इस पे भी हम बात करेंगे, ये भी देखिएगा। तो सबसे पहले ये जो 4 प्रोटीन हैं ये कहाँ कहाँ हैं ये हम देखते हैं। ये हमें एक तो यहाँ दिख गया H2A, ये रहा H2B, ये H4 और ये H3। तो ये हमें हमारे 4 हिस्टोन जो हैं वो दिखाई दे गए हैं। और ऐसे ही सेम पीछे की साइड ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पीछे भी सेम ही होता है। ये H2B, H2A, H4 और H3। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा आपको, नॉर्मल सी बेसिक सी बातें हैं। फिर भी मैं आपको एक बार जो है रिवाइज ज़रूर कर देता हूँ कि हिस्टोन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और हिस्टोन हम जो है कंबाइन तौर पे बोलते हैं इसको लाइसिन और आर्जिनिन को। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, वो होती है बेसिक। और फिर उसके बाद हिस्टोन प्रोटीन हमें जो है कितने टाइप के मिलते हैं, हमें 5 टाइप के देखने को मिलते हैं, और इसमें से 4 जो होते हैं वो यहाँ पैकेजिंग में हिस्सा ले रहे हैं। तो एक हिस्सा क्यों नहीं ले रहा, सवाल ये भी उठता है। तो ये हिस्सा ज़रूर लेता है, पर ये किस रूप में होता है, ये होता है सब्सिडी रूप में, मतलब एक सपोर्टिंग के तौर पे होता है, ये सपोर्टिंग रोल प्ले करता है। ठीक है, तो यहाँ हमें ये 4 देखने को मिल गए, और जस्ट इनके पीछे भी क्या होता है, इनकी कॉपीज़ होती हैं, ये 4 ये होते हैं। तो यहाँ ये टोटल कितने हो गए, यहाँ हो गए 8। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है ऑक्टेमर ऑफ हिस्टोन।
यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। ऑक्टेमर ऑफ हिस्टोन, तो यहाँ ये चीज़ हो गई। अब इसमें अब आगे देखेंगे अपन, ये क्या है कि अब डीएनए जैसे अब ये हमारी पिछली स्ट्रक्चर आप देखोगे, इसमें क्या है कि ये यहाँ से शुरू करते हैं अपन, ये यहाँ से शुरू होकर ये डीएनए ऐसे गया और यहाँ ये पीछे से भी यूँ आके, मतलब एक पूरा जो इसका टर्न है वो यहाँ तक है। ये यहाँ से शुरू हो गया और यहाँ तक हो गया, ठीक है। इस बीच में इस एक टर्न में हमारे पास 200 बेस पेयर होते हैं, ठीक है। और ये कोई जैसे आप देखो कि आपको डेटा जो है अलग अलग बुक में अलग अलग देखने को मिलेगा, पर आपको जो सही चूज़ करना है वो चूज़ करना है एनसीईआरटी का डेटा, ठीक है। और तो यहाँ हमारे पास कितने बेस पेयर हैं, 200। कितने, अब ये टर्न पूरा नहीं होता, ये आधा ही टर्न होता है। अब आप देखोगे, अब अगर मैं टोटल भी बताऊं तो ये 1.67 होता है। कई जगह आपको 1.75 भी देखने को मिल जाएगा, 7-8 भी देखने को मिल जाएगा। तो ऐसा होता है, मतलब मैं यहाँ बोल रहा हूँ 2 से कम, मतलब एक से ज़्यादा 2 से कम, इतना ये एक टर्न होता है इनका। फिर उसके बाद जो ये एक्स्ट्रा निकल रहा है, ये देखिए यहाँ इसको आप यहाँ समझोगे, ये सॉरी ये, तो यहाँ से ये जो निकल के आ रहा है, ये देखिए ये ऐसे निकल के जा रहा है, ये डीएनए, ये आप देख पा रहे हैं, ये डीएनए। तो ये कैसा होता है, इसको बोलते हैं लिंकर डीएनए। तो क्लियर होगा यहाँ तक, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा जो डीएनए है, एक्स्ट्रा जो हमें थ्रेड जैसा दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है, लिंकर डीएनए होता है। फिर उसके बाद अब अगर आगे बात करें, तो यहाँ भी अब आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि 4 जो हैं, 4 हिस्टोन काम करते हैं और वहाँ बच गया एक जो एक्स्ट्रा है, वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा H1। तो ये क्या करता है, इसमें एक सपोर्टिंग रोल प्ले करता है, ठीक है। जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये जो है ये क्या रोल प्ले करते हैं, ये सपोर्टिंग का रोल प्ले करते हैं। ये कोई एक्स्ट्रा वैसा कोई कुछ नहीं करते, ये इसमें कोई ज़्यादा मेन भागीदारी नहीं दिखाते। तो ऐसे ही ये बहुत सारे इकट्ठे होकर क्या करते हैं, एक ऐसे थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। तो यहाँ तक का मैटर में भी आपका अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। और जो एक हमें ये दिखाई दे रहा है, ये एक स्ट्रक्चर, इसको क्या कह देते हैं, इसको कह देते हैं न्यूक्लियोसोम। तो ये भी आपके याद रखने की चीज़ है, जैसे कि एक न्यूक्लियोसोम ये हो गया, एक न्यूक्लियोसोम ये हो गया, एक न्यूक्लियोसोम ये हो गया, एक ये और एक ये और एक ये, ठीक है। तो ये हमारे पास न्यूक्लियोसोम्स होंगे। अब इसको लिंक करने वाला डीएनए क्या कहला रहा था, हमारा लिंकर डीएनए। तो यहाँ तक का मैटर आपका अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। और फिर उसके बाद ये ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एक माला जैसी संरचना बनाते हैं, ठीक है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, बीड्स ऑफ स्ट्रिंग, इस नाम से इसको, स्ट्रिंग इसके नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। और इसमें कोई इतनी खास बात थी नहीं, तो मे बी आपको ये मैटर जो है अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। बाकी आपको इसकी पीडीएफ जो है मिल जाएगी। और वीडियो को लाइक करते रहें। आप यार लाइक नहीं कर रहे हो आजकल, क्या कर रहे हो, पढ़ाई पे ध्यान नहीं है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।